तो आमा की जय हो। हमारा ये मंदिर है, आमा का मंदिर है। और ये देख सकते हैं आप, ये है, इसको बोलते हैं कटहल का पेड़। लेकिन कटहल की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है, काट दिया है। कटहल भी एक दिख तो रहा है। बहरहाल कटहल का पेड़ बहुत पुराना था यहाँ पे। इसमें एक बहुत बड़ा सांप गया था, कहते हैं धामी सांप जो था ना, बहुत लंबा चौड़ा सांप था। वो इसके ऊपर गया था, तो वो चिड़ियों को बहुत परेशान कर रहा था। मेरे ख्याल से कई चिड़ियों का शिकार भी उसने करा। तो इस चलते इसको काट भी दिया। इस बार इसमें लग रहा है कटहल हुए नहीं, लेकिन होते थे पहले। कहीं इस बार बिल्कुल कटहल इसमें नहीं है। एक लगा हुआ है, ये भी, हाँ लगा तो है। दो जुड़वा लगे हैं इसमें। पानी की बूंद है यहाँ पे। ये खेत, चरी बोरे की खेत में, जिसको हमने खेत दिया है उसकी चरी है ये। हमारे पास न जानवर हैं, न खेत कमाने की कोई जुनून है। क्योंकि घर के बड़े मुखिया मेरे पिताजी जब तक थे तब तक कार्य बना रहता था। अब जो है हर किसी की अपनी अपनी मन की हो गई, तो क्या होगा, अपन भी काम पे चले जाते हैं। जिस वजह से हमको खेत देना पड़ा, क्योंकि पानी की भी कहीं कहीं पे किल्लतें रहती हैं यहाँ पे। पानी की वजह से भी, क्योंकि रात पानी दूर से आता है खेतों का पानी के लिए, नहर के सूखी पड़ गई जारी। ये तो भला हो इंद्र भगवान का, जिन्होंने कल रात बहुत ही भयंकर अच्छी बारिश प्रदान करी है, जिससे काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है। मौसम बहुत सुहाना भी है, बहुत ही बेहतरीन, अच्छे सदाबहार हवा की भांति। ये सारी चीज़ें हैं। ये सामने हमारा जॉइंट मकान है, चाची और हमारा। सोलर भी लगा हुआ है इसमें। तो ये गांव थोड़ा सा, ग्रामीण एरियाओं में थोड़ा सा हरियाली देखने को ज़रूर मिलती है, क्योंकि यही जीवन को सुखमय बनाती भी है। एक नई सोच पैदा करती है, एक नई उमंग के साथ इंसान अपने जीवन को चलाने का काम करता है। इसलिए लोग आज ग्रामीण रहे नहीं यहाँ पर। किसी ज़माने में सन 90 में जो है, यहाँ पर जब मैं छोटा सा था, तो उसमें हम देखते थे कि यहाँ पर गिने चुने घर होते थे। घर मतलब एक घर होता था और बाकी सब झोपड़ियाँ होती थी, और बहुत लिमिटेड लोग रहते थे। खेती बाड़ी पर ज़्यादा ध्यान देते थे लोग। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि सारी जगह पे बड़े बड़े घर हैं, टावर हैं। इसको जो है एक शहर बना दिया गाँव को। जब गांव शहर होने लग जाता है तो स्थितियाँ बेकाबू होने लग जाती हैं। लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और नए उत्पाद पैदा करने लग जाते हैं। उत्पाद का मतलब, उत्पाद यानी कि पहाड़ में एक कहावत कहते थे, उपद्रवपन में आ जाते हैं। कलेशबाजी, हल्ला गुल्ला, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, एक दूसरे की खुशी। अब जैसे ये सामने मकान लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इस आगे की जो बाउंड्री लगी है मकान में, ग्रीन कलर का जो मकान है, उसने बाउंड्री वॉल लगा दिया। यानी कि वो किसी का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं आजकल। वो बगल में नया मकान बन रहा है, वो क्या उस पर मैसेज आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्यार मोहब्बत से, एक साथ, दुआओं के साथ, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछ के, हाल चाल जान के अपने मानव जीवन को
बढ़िया बनाना चाहिए, सुखमय बनाना चाहिए। यही जीवन का मूल रहस्य है। सुबह सुबह जो है हरे घास में चलना चाहिए, ओस में चलना चाहिए। दूब है, दूब भी एक औषधि के तौर पर काम करती है। ये कहीं ना कहीं हमारी आँखों की जोत को बढ़ाता है। तो मैं परमपिता परमेश्वर से यही दुआ करूँगा कि हर कोई मानव जाति को सद्बुद्धि प्रदान करे, उनके जीवन में खुशहाली आए, जीवन उनका सुखमय रहे। यही हम परमपिता परमेश्वर से दुआ करते हैं। आपको मैं कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आम का पेड़ लगा रखा है। मोस्टली देखिए ये आम कब फल देगा, कहीं ना कहीं ये एक आम का पेड़ ये भी है। इसमें आजकल हम हल्दी लगाई है। ये है अनार का पेड़। उसके बाद नींबू का पेड़, एक आम का पेड़ है। पिनालू भी हमने लगाए हैं। पिनालू एक आम का पेड़ ही है। ये नींबू का पेड़ है। और रात को बारिश आने से मौसम थोड़ा सा बढ़िया हो गया। शीशे से भी न फेंके हो किसी ने। फूलों में भंवरों में तेरी मेरी बात। ये कड़ी पत्ता है। हर किसी को कड़ी पत्ता चबाना चाहिए। कड़ी पत्ता भी जो है इसको, ये भी औषधि का काम करता है। स्वस्थ रहने के लिए और फिट रहने के लिए आपको जो है तमाम ये जो औषधि रूप में हमको प्रदान किया गया है, इसको लेना चाहिए। सुबह सुबह अमरूद के पत्तों का भी सेवन करना चाहिए। जैसे देख सकते हैं अमरूद का पेड़ भी है यहाँ पे। इसके जो पत्ते होते हैं ये वाले कोमल पत्ते, जो भी कोमल पत्ते होंगे उन पत्तों को जो है चबाना चाहिए। ये हमारी गौ माता है। माता, मेरी माँ, माता। जय माता दी, जय माता दी। ओम कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह है बच्चा भौड़ हुए भौड़ देवता याद न उस लो। तो यहाँ का ये नज़ारा म्याऊ 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 म्याऊ। ढड़ू ढड़ू है ढड़ू। एक गौ माता ये है। सड़क पहले मेरे पिताजी थे तो हमारा ये खेत बड़ा आबाद रहता था। आज ये बेचारे की हालत बहुत जर्जर हो गई है। पिताजी का एक खौफ रहता था, इसलिए कहते हैं कि पिता जब तक होते हैं तो बहुत उनका मान सम्मान होना चाहिए, उनकी सेवा भाव होना चाहिए, उनकी फीलिंग को समझना चाहिए। लेकिन आज मेरे पिताजी दुनिया में नहीं हैं, तो मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि वास्तव में पिता का नहीं होना हमारे जीवन को ऐसे ही जर्जर बना देता है।
भले हम बहुत कुछ तरक्की में तरक्की करते रहें, लेकिन जो माता पिता के रहने से होता है वो आनंद नहीं आ पाता है। माता पिता का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, ये भाई की हवेली है हमारी। आज वो यात्रा में गए हैं कहीं। ये हमारी चाचा की हवेली है। ये है हमारा नीम भी बहुत अद्भुत चीज़ है। नीम के पत्तों का भी सेवन करते रहना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, नीम, इसको पत्तों को जो है चबाएं, ये कुछ चबा सकते हो आप। और ये हमारे पिताजी के माध्यम से हमको दिया गया उपहार। ये घर हमारा है। ये 14 महीने में दिवाली के टाइम पर अपनी माँ के लिए गाड़ी खरीदी थी। ये अभी उठ रहे हैं।